एक असल जिंदगी जीना चाहती हूँ। माँ के जाने के बाद दादाजी को संघर्ष की जिंदगी के अलावा कुछ ना मिला। हमने 100 रुपये कैसे कमाएंगे और मुझे माँ और बाप का प्यार देना ही मानो उनकी जिंदगी। मुझे स्कूल में पढ़ाना और खुद को माँ के बिना संभालना, बस यही उनका संघर्ष था। पिताजी एक किसान थे और उनका सारा दिन मुझे लेके बीत जाता था। माँ का ना होना कभी एहसास ही नहीं हुआ। मेरी हर जरूरत का ध्यान रखना, हर ख्वाहिश को पूरा करना, यही उनका मकसद था। पिताजी ने कभी पढ़ाई नहीं की और उनका सपना था कि मैं खूब पढ़ूं और बहुत बड़ी इंसान बनूं। जब भी वो मुझसे बातें करते, वो अपने सपने का जिक्र जरूर किया करते थे, मानो उनका सपना ही मेरी जिंदगी का मकसद था। और आज 8 साल बाद मैं उनका और अपना सपना पूरा करने आई हूँ अपने गांव में। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? दादी माँ। रोशनी बेटी। कैसी हैं आप? मैं मजे में हूँ। कैसी है बेटी? मैं ठीक हूँ दादी। मैं भी ठीक हूँ। तू रुक जरा। क्या हुआ? मैं आती हूँ। दादी आप भी ना। रोशनी, और कैसा चल रहा है बम्बई में? कुछ खास नहीं दादी माँ। मैं यहाँ वापस आई हूँ क्योंकि मुझे स्कूल खोलने का मन है गांव में। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। गांव वाले खुश हो जाएंगे। अच्छा दादी माँ, ये लक्ष्मी मौसी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है सब लोग? कैसे हैं? अरे सब लोग ठीक है, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे। तू जाके उनसे मिल के आ, बहुत लोग खुश हो जाएंगे। मुझे भी बहुत मिलने का मन है। दादी माँ, दादाजी मुझे बता रहे थे कि विवेक कुछ एनजीओ का काम कर रहा है गांव में। आजकल आता है क्या वो घर अभी भी? जब टाइम मिलता है तभी आता है, लेकिन काम में ही लगा रहता है। जब से उसके माँ बाप गए ना, तब से काम में ही उलझा रहता है। वो तेरी बारे में बातें करता है। तू तो अभी उसे पहचानेगी भी नहीं। ऐसा क्या? हाँ। और सुन रोशनी, तू रवि के साथ गांव में जा और पूरा गांव देख के आ। गांव के लोगों को तुझे देख के बहुत खुशी होगी। मुझे भी सबसे मिलना है। ठीक है, और मेरे को खाने में खिचड़ी ही चाहिए। खिचड़ी? हाँ। जरूर बनाऊंगी। आपकी हाथ की खिचड़ी। हाँ। चलो। आज बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तुम जो आ गई हो। आते जाते लोग पूछते हैं, सदानंद बाबू बूढ़े हो चले हो आजकल। बेटा इस गांव के विकास के लिए कुछ करो। जी दादा। और मैं सोचता हूँ कब मेरे बेटी रोशनी आएगी और इस बूढ़े का सहारा बनेगी। हाँ बेटा, तुम मेरे साथ चलोगे उस तालाब पे? तुम बचपन में जहाँ खेला करती थी। जी दादी जी, कल चलते हैं ना हम लोग। जब भी तेरी याद आती है ना, तो मैं चला जाता हूँ उसी जगह पे। दादाजी, मैं सोच रही थी कि मैं इस गांव में स्कूल खोलूं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है बेटा। कल सुबह ही चलते हैं हम गांव में। हाँ?
चाची जी। अरे रोशनी बेटा, तुम कब आई? कैसे आप? अभी सुनते हो? देखो कौन आया है। रोशनी, बिजली भी नहीं है अभी। इनको कितनी बार बोलती हूँ केरोसिन रखा करो घर पे, फिर भी मेरी बात नहीं। कोई बात नहीं चाची जी, मैं अभी सुनते हो? देखो ना कौन आया है, सदानंद बाबू की लड़की। क्या होगा? नमस्ते नमस्ते। अरे कितनी बड़ी हो गई बेटी तू, ठीक है ना तू? हाँ, आप कैसे? एकदम ठीक है बेटी। हाँ, आता रोशनी, एक रोशनी आया ना तो दूसरे रोशनी का मैं इंतजाम करता हूँ। चाचा जी कैसे रहेगा? अभी आज मैं जल्दी में हूँ, मैं कल आती हूँ। क्या है बेटी, हमारे यहाँ बिजली कभी जाती है कभी आती है, कुछ नहीं पता। अब तो ठीक है ना, एक बार करता हूँ, ठीक। हो गया हो गया। चलिए चाचा जी, अभी मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है। नमस्ते काकी जी। नमस्ते काका जी। कैसे हो रोशनी बेटी? लक्ष्मी कह रही थी आप तो बहुत बड़ी हो गई है। मैं सही हूँ काकी जी, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। कल मैं जतिन से मिली। जतिन और नेहा स्कूल नहीं जाते हैं क्या? अरे रोशनी बेटा, इस गांव में कोई ढंग का स्कूल है? और सावित्री बिटिया रात में बच्चों को पढ़ाती है। अगर बिजली ना हो तो वो भी रहेगी। अगर गांव में बिजली की इतनी समस्या है तो आप सब लोग चुप क्यों है? इसका अभी तक हल क्यों नहीं निकाला गया है? जैसे आपके दादाजी सरपंच बने हैं ना, सब ठीक ठाक है, खाली समस्या है तो बिजली की। अब रोशनी बिटिया आई है ना तो सभी समस्याओं का हल निकल जाएगा। जी चलो काका जी, काकी जी, हम लोग चलते हैं। मैं इस सबका ध्यान देती हूँ और आप बच्चों की पढ़ाई का ध्यान दीजिए। दादी माँ, ये रोशनी करके कौन लड़की आई है गांव में? मालूम नहीं तुझे? पूरे गांव में उसी के चर्चे हैं। लगता है बचपन की यादों को भूल गया मिस्टर एनजीओ। 8 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। दुनिया तो नहीं बदलती। हाँ, लोग थोड़े लंबे जरूर हो जाते हैं। देखा आपने, अभी भी वही लड़ाकूपन। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। इसका नाम क्या? अच्छा, मैं इस गाँव में स्कूल खोलने की सोच रही हूँ। तो मैंने सुना कि तेरा एनजीओ कुछ पर्यावरण संबंधित काम करता है। कोई उपाय बता ना बिजली का। अच्छा है, आते ही मुझे काम पे लगा दिया। अरे भाई, घर पे कोई मेहमान आए, चाय कॉफी में पूछो। हाँ मेहमान जी आइए, बैठिए। बैठिए तो ऑलरेडी आई है ना। वैसे भी दादी जी ने पता नहीं तेरे स्वागत के लिए क्या क्या बना के रखा है। चलो अभी हम सब खाना खाएंगे। बहुत भूख लगी है। चलो। अच्छा रोशनी, मुझे एक बात समझ नहीं आई, तो मुंबई छोड़ के यहाँ गांव में स्कूल क्यों चलना चाहती हो? अच्छा एक बात बताओ, जब गाँव से लोग शहर में जाके सपने देख सकते हैं तो शहर के लोग गाँव में क्यों नहीं देख सकते? ये तो अपने अपने विचारों की बात है ना। इस बात पे मैं सहमत हूँ। चलो खाना खा लो। मुझे मालूम है तुम दोनों को बहुत बातें करनी है। खाना खाते खाते बातें कर लो। वैसे ना, इस बिजली की समस्या के लिए कुछ तो किया जा सकता है। हुआ क्यों नहीं? तुम शहर वालों को लगता है कि गांव में छुट्टियों में काम हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। मेरा कहने का मतलब था जिस गांव में तेरे जैसे लोग हैं उस गांव में उन्नति तो जल्दी होनी चाहिए ना। उन्नति होनी तो चाहिए, मगर आइडियलिज्म पे दुनिया चलती कहाँ है? तो फिर किससे चलती है? एक आदर्शवादी समाज की स्थापना एक आदर्शवादी विचारों वाला व्यक्ति ही कर सकता है विवेक। इस बात से मैं पूरी सहमत हूँ। और दादी माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखिए, मैं जो भी कर पाया ज़रूर करूँगा। आपको पता है, पुणे में एक कंपनी ने एक नया, बिल्कुल नया वर्टिकल डैम तैयार किया है जो सोलर पावर यानी कि सूर्य ऊर्जा से चलता है। मैं उस एनजीओ के साथ काम करता हूँ। मैं उनसे बात करता हूँ कि अपने गांव में से कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हुई ना बात। ये वर्षा क्या बोल रही है? दादी, वर्ष का मतलब वर्सेटाइल और इसका मतलब होता है अनेक उपयोग। मैं जिस लैम्प की बात कर रहा हूँ ना, तो सूर्य ऊर्जा से चलता है, तो उसे हम 24 घंटे तक यूज़ कर सकते हैं
बिना चार्ज किए, कि उससे अपना मोबाइल चार्ज कर लो, घर पे यूज़ कर लो, किसी भी तरह। घर, स्कूल, हर जगह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। वाओ। मैं कल ही पेट्रियोट एनजीओ से बात करता हूँ और देन से बात करता हूँ किस तरह हम इंस्टॉल कर सकते हैं उसे अपने गाँव में। दादी अगर ये होंगे तो मजा आ जाएगा दादी। अच्छा कितना टाइम लगेगा विवेक इन सब में? एक दिन में इंस्टॉल हो जाना चाहिए। इट्स न्यू टेक्नोलॉजी। क्या बात है, अंग्रेजी तो बड़ी अच्छी बोल लेता है तू। तुम शहर वालों को लगता है ना कि हम गांव वाले तो गवार ही रहेंगे। अरे अंग्रेजी तो सबको आनी चाहिए, उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा सबको आनी चाहिए, वो याद रखनी चाहिए। सही कहा दादी ने। आज हम साई ज्योति सोलर लैम्प के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। साई ज्योति सोलर लैम्प सूर्य ऊर्जा से चलता है। इस लैम्प को आप सिर्फ एक बार चार्ज करके 24 घंटे तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसे आप रसोई में या बच्चों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टॉर्च की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। ये लैम्प 40 वैट JSL बल्ब इतनी रोशनी देता है। इसके इस्तेमाल से आपको ना ही केरोसिन का खर्चा और ना ही बिजली पर निर्भर रहना पड़ेगा। आज केरोसिन के धुएं से हुई बीमारियां, प्रदूषण भरा वातावरण और केरोसिन के बढ़ते दामों का समाधान है साई ज्योति सोलर लैम्प। इसकी रोशनी को आप अपनी सुविधा के अनुसार बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसकी बैटरी 5 साल तक इस्तेमाल की जा सकती है। बैटरी की कीमत है सिर्फ 500 रुपया और वो भी 5 साल में एक बार। साई ज्योति लैम्प का इंस्टॉलेशन कुछ घंटों में हो सकता है। इस लैम्प के बारे में अधिक जानकारी के लिए पैट्रियट एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं या फिर लॉग ऑन कीजिए www.saijyoti.org। ये लैम्प पुणे में बनती है और इसकी वारंटी 2 साल तक है। आज हमें खुशी है कि रोशनी और विवेक जी ने साई ज्योति लैम्प को इस गांव में लाकर गांव की उन्नति में योगदान दिया है। कौन है बता? नहीं समझ पा। बता ना। नहीं पता, बताओ ना कौन है। बचपन की यादों को भूल गई लगती है। प्लीज कौन है? मैं नहीं छोड़ूंगी ऐसे जाके। रोशनी? कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू बता। तू कब आई? तू कब आई? 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए और अब मुझसे अरे मुझे बहुत काम था। इतना काम था कि मुझसे मिलने का टाइम नहीं था। अभी आती ही नाराज की। नहीं कैसी दोस्त है तू? इतनी दूर से आई हूँ मैं, आती ही नाराज है। तू कैसी दोस्त है? 2-3 दिन हो गए आपको। कितना याद करती थी मैं, क्या कैसी दोस्त है? तुझे क्या लगता है मैं तुझे कम याद करती हूँ? बहुत याद करती हूँ तुझे। और बता, शहर में सब कुछ कैसा है? सब सही है शहर। और तुझे कोई मिला या नहीं मिला? हाँ रोशनी तू भी ना। तू ही ढूंढी। सारे गाँव के लोग, सारे लड़के मरते होंगे तेरे पे तो। चल कुछ नहीं। हाँ और मैं भी सोची थी कि अब तक तुझे ही कोई पक्का मिल गया होगा। नहीं यार, तो तू ढूंढे कोई गाँव में? मैं तो तुझे कहने वाली थी कि शहर में तो ढूंढे मेरे लिए, पढ़ा लिखा स्मार्ट ही कहते हो ना तुम। और बता सब कैसा है? सब सही है। अच्छा सुन, अभी मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी है। कहाँ जल्दी है? कहाँ? 1 घंटे बाद चौपाल में। चौपाल पे? आ तो सही, तुझे पता चलेगा। चल ठीक है, चल मिलती हूँ मैं तुझे। ठीक है ओके चल। मैंने आपको एक बहुत ही खुशी की बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं एक स्कूल खोलना चाह रही हूँ जिसमें सुबह बच्चे पढ़ेंगे और रात को बड़े पढ़ेंगे। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, तो जो भी बड़े पढ़ना चाहते हैं वो इस स्कूल में आ सकते हैं। पर बेटा रात में स्कूल में पढ़ेंगे कैसे? हमारे गांव में तो ठीक तरह से बिजली भी नहीं है। बिजली अब आएगी और आप देखिए कैसे बिजली आती है हमारे गांव में। क्या तुम सच बोल रही हो रोशनी? जी बिल्कुल, और जिस लैम्प की मैं बात कर रही हूँ वो सूर्य ऊर्जा से चलता है। मतलब आपको किसी भी चीज पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। इस लैम्प का नाम है साई ज्योति और इस लैम्प को मैं हर गांव में लाना चाहती हूँ। ना तो इसमें तेल की जरूरत होती है और ना ही धुएं का टेंशन। पर बेटा कितना बड़ा है ये लैम्प? इससे आप टॉर्च की तरह भी काम ले सकते हैं या इसको आपकी जरूरत के मुताबिक आप इससे टंगा भी सकते हैं घरों में। इसको आप जैसे चाहे वैसे उपयोग कर सकते हैं इसका। चाची अब आप इससे झगड़ा तो नहीं करेंगे ना चाचा जी से तेल के लिए? क्यों रोशनी, अब तो तू खुश है? अब तो तेरा सपना पूरा होने जा रहा है।
और वैसे ये विवेक जी के साथ क्या चक्कर चल रहा है? विवेक ने सोलर पावर स्कूल का वीडियो जो बनाया है। चल चल ठीक है मुझे पता है कुछ ना कुछ और भी पक्का पकड़ा है। रोशनी एक बात बता, क्या ये साई ज्योति सच में हमारे गांव की बिजली की समस्या को दूर कर देगा? बिल्कुल। ये जो लैंप है वो सूर्य से चलता है, तो ना ही इसको चार्जिंग की जरूरत है, ना ही प्रदूषण का प्रॉब्लम है। अब तू देखना कैसे हमारे गांव के बच्चे रात को भी पढ़ पाएंगे। मान गए तुझे रोशनी, तू तो सच में हमारे गांव की रोशनी है। देख लेना एक दिन ना पूरा देश तुझे इस नाम से जानेगा, इस देश की रोशनी। पर अभी भी बहुत काम बाकी है। मुझे खुशी है कि मैं अपने बाबा का सपना पूरा कर पा रही हूँ। अच्छा ये बता तेरे रिश्ते का क्या हुआ? जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो सबसे पहले तुझे ही बताऊंगी। चल। मैं सोचू कि अपना सारा ध्यान स्कूल और बच्चों के विकास में लगा दूं। और अगर किसी को चाय पीनी है तो उसके लिए स्कूल में कैंटीन खुलवा दूंगी। ये हुई ना बात, मतलब चाय पीने के लिए मुझे यहाँ नहीं रोज स्कूल में आना पड़ेगा। अच्छा है, इसी बात रोज आपके दर्शन हो जाया करेंगे रोशनी जी। अच्छा रोशनी एक बात बताओ, तुम सारा ध्यान स्कूल में लगाओगी तो यहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतलब अब एक नई सुबह, नई उम्मीद, नई रोशनी, इसे मैं देख रहा हूँ। बापू कन्हैया के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर क्या है? क्या बात है, क्या न्यूज़ दी है तूने? कन्हैया से बात करी? ना रे, बस दूर से देखा था और देखता ही रह गया। मुझे तो बहुत पसंद है। बड़ी खिलखिला रही है। चल तेरी तरह छुपे रुस्तम तो नहीं हो ना? क्यों? क्या बना तेरे विवेक का? कल आ रहा है, बात करती हूँ। हो बहुत इंतजार हो रहा है। अच्छा चल दादी जी को तेरी शादी के बारे में बताते हैं, बहुत खुश होंगी वो। हाँ सच में दादी जी बहुत खुश होंगी। चल चल। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज हमारी धरती रो रही है। आप सबको हमारी धरती को हटाना है, करेंगे ना आप सब लोग? हाँ। गुड। आज हम सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग की कहानी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? मानवीय गतिविधियां धरती की तपन बढ़ाने में ज्यादा कारगर है। इन सभी गतिविधियों के कारण वातावरण में कई प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि धरती की तपन को बढ़ाती हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मात्रा में होनी जरूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी को गर्म रखती है, जिस वजह से यहाँ पे जीवन संभव है। परंतु जब इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो ये धरती की तपन को बढ़ाती है। अब मन में ये प्रश्न उठता है, क्या वाकई धरती की तपन बढ़ रही है? तो इसका प्रमाण है कि धरती का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। पिछले 100 सालों में ये तापमान 0.74 डिग्री सेल्सियस से बढ़ चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 100 साल में ये तापमान 1.1 से 6.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा बढ़ने के लिए मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं। जैसे हम जानते हैं, चाहे घर हो या फैक्ट्री, बिजली का हर जगह बहुत मात्रा में प्रयोग होता है और ये बिजली बनाने के लिए कोयला जलाया जाता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्पन्न होती है। गाड़ियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है
जिससे धरती की तपन बढ़ाने वाली गैस पैदा होती है। कारखानों से निकलता हुआ धुआं भी यही काम करता है। सीमेंट, लोहा और स्टील बनाने वाले कारखानों से निकलने वाली गैस तपन बढ़ाती है। सूखे पेड़ पौधे और पत्ते जलाने से भी ये गैस उत्पन्न होती है। चावल के खेतों से भी ये गैस निकलती है। गाय और भैंसें भी ये गैस पैदा करती हैं। पेड़ों को काटने से भी धरती की तपन बढ़ती है। जहाँ पे शहर का कूड़ा डाला जाता है वहाँ पे भी ये गैस उत्पन्न होती है। और इन सब का क्या परिणाम होता है, आइए देखते हैं। बर्फ की चट्टानें तेजी से पिघल रही हैं, जिसके कारण नदियों और समुद्रों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ आ जाती है। धरती की तपन से बारिश आने की तीव्रता और समय में काफ़ी बदलाव आ जाएगा, जिसके कारण कई जगहों पे बाढ़ आ जाएगी और कई जगह सूखा पड़ेगा। रोग फैलाने वाले कीटाणुओं की मात्रा बढ़ जाएगी। डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लेंगी। फसलों की उपज आज की तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी। पीने के पानी की उपलब्ध मात्रा काफ़ी कम हो जाएगी और इससे हम सभी की ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ेगा। तो आप बताइए, धरती की तपन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ बैठकर देखना और इंतज़ार करना चाहिए? नहीं, हमें आज ही कुछ करना होगा, कल तक बहुत देर हो जाएगी। क्यों ना हम अपने जीवन में कुछ साधारण से बदलाव लाएं, जिससे धरती की तपन कम करने में कुछ मदद मिले। आइए सब मिलकर पेड़ लगाएं और उनका ध्यान रखें। सूखे हुए पत्तों को जलाएं नहीं, उनकी सही तरीके से खाद बनाएं। घर का गीला और सूखा कूड़ा अलग कर लें और गीले कूड़े की खाद बनाएं। बिजली और पानी की कम से कम खपत करें और बारिश के पानी का संचयन करें। छत पर गिर रहे बारिश के पानी को पाइप द्वारा बाल्टी में जमा कर लें और उसे ही इस्तेमाल में लाएं। डब्बे और बोतलों को दोबारा इस्तेमाल में लाएं। कपड़ों को ठंडे पानी में ही धोएं। सूरज की ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें। घर की दीवारों को हल्के रंग से रंगें और बिजली बचाएं। घरों में बल्ब की जगह LED लगाएं और ईंधन बचाने का साइकिल एक अच्छा साधन है। CNG इंजन चलित वाहनों का इस्तेमाल करें। जूट, कागज और कपड़ों से बने बैग का इस्तेमाल करें, न कि प्लास्टिक बैग का। मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, ये वातावरण हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा करें। अरे भगवान, सारा गांव अपनी रोशनी की तारीफ कर रहा है और तुम बैठी हो यहाँ पर रसोई में। पोती किसकी है? हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्यों, मेरी नहीं है? हाँ, आजकल मुझे अपने बेटे मनोहर की बहुत याद आती है। अच्छा, अपना मनोहर होता तो। हाँ, चल रोशनी को फोन कर। अरे, मोबाइल में चार्ज नहीं है। अरे, जब अपने पास साई ज्योति है तो चार्जिंग का क्या प्रॉब्लम? हाँ? हे राम, मैं तो ये भूल ही गई। अच्छा, तो मैं मोबाइल चार्जिंग करा के रोशनी को फोन करता हूँ। ठीक है। तब तक तुम अच्छा सा खाना बना लो। हाँ। धन्य हो साई ज्योति, तुम हो इसीलिए मैं रोशनी के साथ फोन पे बात तो कर सकती हूँ। धन्य हो। आज हम खड़े हैं उस गांव में जहां कुछ महीनों पहले तक एक भी बच्चा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा था, लेकिन आज हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है। ये मुमकिन हुआ है यहाँ के जन्मी रोशनी के कारण, उनके दृढ़ संकल्प के कारण। 8 साल बाद लौटी रोशनी अपने गांव के विकास के लिए एक विद्यालय खोलने आई। रोशनी के दृढ़ संकल्प और पेट्रियट NGO और बड़ों के आशीर्वाद की मदद से यह संभव हो पाया है। तो आइए इस गांव की कामयाबी की कहानी सुनते हैं रोशनी जी से। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर इंसान कुछ सोचता है तो उसको अपनी सोच पे अमल भी करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस गांव में साई ज्योति लेके आई और इस गांव के विकास के लिए कुछ कर पाई हूँ। और इस कार्य को हम पूरा कर पाए हैं नाबार्ड और पैट्रियट की मदद से, जो कि इस गांव में साई ज्योति लैंप लेके आए।
साई ज्योति लैब इस गांव में आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण बन गया है। मैं साई ज्योति और उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन सब ने मेरा इस परिवर्तन लाने में मदद की है। धन्यवाद। तो ये थी रोशनी जी, जो एक प्रेरणा की स्रोत बन चुकी है। ये आंखें, ये काजल, ये बिंदियां, ये आंचल करे क्यों मुझे बेकरार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। खिलती सुबहों से ढलती शामों से, मेरे अपनों से और बेगानों से पूछता हूँ मैं क्यों बार बार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तुझसे ही मेरे हैं रात दिन, रात दिन, रात दिन, रात दिन। कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। ये एहसास गहरा, ये चाहत का पहरा करे क्यों मुझे बेकरार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। खिलती सुबहों से ढलती शामों से, मेरे अपनों से और बेगानों से पूछता हूँ मैं क्यों बार बार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। हो तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार। हो तुम्हीं से ये दिल मेरा करता है क्यों इतना प्यार।